हुए 75 साल हो गए। आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आजादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया, उनको सबको अगर देखें तो दो शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जो एक तरह से पूरे आजादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। ये दो आजादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी आजादी के सेनानी हुए सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं है, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूं, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज्यादा उनको अछूत माना जा रहा, छूआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने देते थे। वो शख्स जो एक छोटे से गांव से इतने गरीब घर में, उनके खाने को नहीं था, कई भाई बहन थे, वो वहां से निकल के वो शख्स अमेरिका से और लंदन से 2 PhD की डिग्री लेके आता है। मैं तो सोच रहा था 1914-15 में इंटरनेट भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, उनको पता कैसे चला होगा कि अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कहां से मिलते हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे सारा, और फिर स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और फिर वहां गए और फिर वहां से PhD करी और 2 PhD करी। आज के जमाने में एक विदेश से हम अपने बच्चों को, कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं, एक PhD करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने 2 PhD करी, मास्टर्स की खूब सारे कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे
कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी